देखने में सब कितना परफेक्ट लगता है, एक क्लिक और अगले दिन डिलीवरी, और फिर आपके पास होता है एक नया ट्रेंडिंग आउटफिट। हर नया आउटफिट आपको एक प्रॉमिस बेचता है, द न्यू एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ यू का। लेकिन फैशन का ये वर्ल्ड सिर्फ स्टाइल ही नहीं सेल करता, ये सेल करता है स्पीड, स्टेटस एंड फॉरगेटफुलनेस। बिहाइंड दिस ग्लॉसी स्क्रीन ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और क्लोथिंग इंडस्ट्री में these are usually cheap polyesters stitched with exploitation and deeply dyed in toxic chemicals। और इसका प्राइस हमें एनवायरनमेंट, ब्रोकन कल्चर्स और इवन हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइजेशन से चुकाना पड़ रहा है। सो आज इस वीडियो में हम क्लोथिंग इंडस्ट्री के इस केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। फैशन सिर्फ स्टाइल का इशू नहीं, ये एक मेजर एनवायरमेंटल इशू भी बन चुका है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ईयरली वाटर फुटप्रिंट 86 मिलियन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स के इक्वल है। यहाँ वाटर फुटप्रिंट का मतलब होता है एक गारमेंट को बनाना, प्रोसेस करना, डाई करना, वॉश करना और सप्लाई चेन में यूज होने वाले टोटल वाटर। और ये इतना पानी है, अगर दिल्ली जैसे सिटी को वाटर टैंक मानकर फिल कर दें तो पूरा सिटी ऑलमोस्ट 14 मीटर हाइट के इक्विवेलेंट पानी से फिल हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक कॉटन टी शर्ट बनाने में लगभग 2700 लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर लगता है, जो एक पर्सन के 2.5 ईयर्स के ड्रिंकिंग नीड्स के इक्वल है। और कुछ प्रोसेसेस में ये और भी ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम से वाटर यूज तक ही लिमिटेड नहीं, रियल प्रॉब्लम है वाटर पॉल्यूशन की। टेक्सटाइल प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट 20% ग्लोबल क्लीन वाटर पॉल्यूशन से लिंक्ड माना गया है। हर रंग, हर फैब्रिक, हर केमिकल, डाइंग यूनिट से निकलने वाला काला जहरीला पानी सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि हैवी मेटल्स, टॉक्सिक केमिकल्स और इनविजिबल पॉइजन्स लेकर नदियों में गिरता है। और फिर आते हैं PFAS यानी फॉरएवर केमिकल्स, जो ना तो इजिली ब्रेक होते हैं ना बायोडिग्रेड होते हैं। इवन ट्रीटमेंट प्लांट्स भी अक्सर फेल हो जाते हैं। मतलब जो टॉक्सिक वेस्ट फैक्ट्री से निकलता है वो बिना रुकावट के हमारे रिवर्स और हमारे ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच जाता है। सिंथेटिक क्लोथ्स का एक और हिडन इफेक्ट है माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक सॉलिड सिंथेटिक पॉलीमर पार्टिकल्स होते हैं जो साइज में 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। ये पानी में घुलते नहीं है और एनवायरनमेंट में जल्दी डिग्रेड नहीं होते। सिर्फ एक लॉन्ड्री लोड से 7 लाख से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक फाइबर रिलीज हो सकते हैं। और मेजोरिटी ऑफ माइक्रोप्लास्टिक फाइबर्स फर्स्ट फ्यू वॉशेज में ही रिलीज होते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से ही पॉल्यूशन का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और ये माइक्रोप्लास्टिक फाइबर वेस्ट वाटर के थ्रू रिवर्स, लेक्स और ओशंस में पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं और इनडायरेक्टली हम इसे कंज्यूम भी करने लगते हैं। अब इसका इम्पैक्ट और गहरा हो चुका है। स्टडीज दिखाती हैं कि इंडिया के रिवर्स और लेक्स में माइक्रोप्लास्टिक ऑलरेडी डिटेक्ट किए जा चुके हैं और इसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स टेक्सटाइल पॉल्यूशन भी है। कुछ रिसर्च में टैप वाटर और ग्राउंड वाटर में भी माइक्रोप्लास्टिक ट्रेसेस मिले हैं, जो इस इशू को और ज्यादा अलार्मिंग बना देते हैं। ग्लोबली ये सिचुएशन और भी ज्यादा अलार्मिंग है। बांग्लादेश जैसे टेक्सटाइल हैवी कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट साफ दिखता है, जहां लार्ज स्केल टेक्सटाइल वेस्ट वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर रहे हैं और लोकल इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। और घाना में डिस्कार्डेड क्लोथ्स के डंपिंग ग्राउंड्स प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स तक को थ्रेटन कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं, ये एक साइलेंट स्प्रेड है जो पानी से शुरू होकर एनवायरनमेंट के थ्रू सीधा हमारे तक पहुंचता है। क्लोथिंग और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से वाटर पॉल्यूट नहीं करते, बल्कि एयर पॉल्यूशन में भी इनका एक सिग्निफिकेंट रोल है। कपड़े के फाइबर से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मल्टीपल एनर्जी इंटेंसिव स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और ये एनर्जी मोस्टली फॉसिल फ्यूल बर्न करके जनरेट होती है। जब ये फ्यूल बर्न होते हैं तो एटमॉस्फेयर के थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अदर हजार्डियस एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स सिर्फ एयर क्वालिटी को डिग्रेड नहीं करते, बल्कि ह्यूमन हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, स्पेशली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, लंग इरिटेशंस और लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी रिस्क के थ्रू। अगर स्केल देखें तो प्रॉब्लम ऑलरेडी काफी बढ़ चुकी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 2 से 8% तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये इतना पॉल्यूशन है कि अगर ये एक कंट्री होते तो वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर होते। मैंने अपने वॉर वर्सेस क्लाइमेट वीडियो में वर्ल्ड मिलिट्रीज का कंपैरिजन करके दिखाया, बट ये तो उनको भी पीछे छोड़ रहे हैं। और शॉकिंग तो ये है, अगर करंट ट्रेंड्स ऐसे ही चलते रहे तो ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2030 तक एमिशंस 50% या उससे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फास्ट फैशन का एक और डार्क ट्रूथ है ओवर प्रोडक्शन का। दुनिया में हर साल इतने कपड़े बनते हैं कि उनका एक बड़ा हिस्सा कभी पहना ही नहीं जाता, और जब ये कपड़े बिकते नहीं तो इन्हें रिसाइकल नहीं बल्कि डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कुछ फैशन ब्रांड्स तो अनसोल्ड और ब्रांड न्यू क्लोथ्स को कई बार जला देते हैं या लैंडफिल में डायरेक्टली डंप कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि नए ट्रेंड्स के लिए जगह बन सके। सोचो, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इतना पॉल्यूशन जनरेट होता है और दूसरी तरफ बिल्कुल नए कपड़ों को जलाकर और भी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है। यानी जो इंडस्ट्री कपड़े बनाती है वही उन कपड़ों के थ्रू एक इनविजिबल पॉल्यूशन लेयर क्रिएट कर रही है।
जो हमारी एयर को धीरे धीरे और ज्यादा टॉक्सिक बना रहा है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ वाटर और एयर तक ही लिमिटेड नहीं, ये सॉइल को भी कंटामिनेट कर रहा है। जब टेक्सटाइल वेस्ट, माइक्रोप्लास्टिक्स और टॉक्सिक केमिकल्स सॉइल में मिलते हैं तो उनका असर सिर्फ सरफेस तक नहीं रहता, क्रॉप्स, सॉइल माइक्रोब्स, ग्राउंड वाटर और अल्टीमेटली हमारी फूड चेन तक पहुंच जाता है। यानी जो इंडस्ट्री कपड़े बना रही है वही इंडस्ट्री सॉइल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी धीरे धीरे पॉइजनस बना रही है। और शॉकिंग पॉइंट तो ये है, ये इंडस्ट्री एवरी ईयर 92 मिलियन टन्स वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, जो 2030 तक ऑलमोस्ट 120 मिलियन टन्स हो जाएगा। इसको अगर माउंट वेस्ट कहा जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हो जाएगा। और माउंट वेस्ट का एक और डार्क साइड है, ये मोस्टली सिंथेटिक फाइबर से बना होता है, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये फाइबर एनवायरनमेंट में इजीली डिग्रेड नहीं होते, बल्कि 200 ईयर्स से भी ज्यादा तक बने रहते हैं। हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को नोटिस कर रहे हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर वेस्ट उतना ही सीरियस कंसर्न है। डायरेक्ट पॉल्यूशन से तो हमारी हेल्थ इफेक्ट होती ही है, चाहे वो वाटर कंटामिनेशन हो, एयर पॉल्यूशन हो या फूड चेन एक्सपोजर के थ्रू हो। लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है, असली इम्पैक्ट उस जगह से शुरू होता है जहां हम देखते नहीं। अब बात करते हैं उन इनडायरेक्ट फैक्टर्स की जो बिना नोटिस हुए हमारी लाइफ और डिसीजन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप की। आखिर हम इतने कपड़े खरीदते क्यों हैं? इज इट बिकॉज वी नीड क्लोथ्स? नो, इट इज बिकॉज आवर माइंड हैव बीन हैक्ड बाय फास्ट फैशन ब्रांड्स। ये कपड़े नहीं बेच रहे हैं, ये स्टेटस एंजाइटी बेच रहे हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट मास्टर कर लिया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्सोलेंस का। मतलब जब कंपनीज जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करती हैं जो जल्दी आउटडेटेड लगने लगे या जल्दी अनयूजेबल लगने लगे, तो आपको नया खरीदना पड़े। और ट्रेंड साइकिल जो पहले साल में वेदर सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होते थे, अब हर हफ्ते चेंज होते हैं। आपको लगता होगा कि आप अपनी मर्जी से शॉपिंग कर रहे हो, बट दे हैव वेपनाइज्ड सोशल प्रेशर। अगर आप एक आउटफिट 2 बार रिपीट करते हो तो सोसाइटी आपको जज करने लगती है और इस फोमो को कैश इन किया जाता है। दे क्रिएटेड द वॉइड एंड देन सेल यू अनदर आउटफिट टू फिल इट, बट वो वॉइड कभी भरता नहीं और इसे इम्पल्सिव बाइंग कहा जाता है। जिसे लास्ट 15 ईयर्स में पर पर्सन एवरेज बाइंग 60% तक इंक्रीज हो चुकी है। दूसरी तरफ क्लोथ्स हमारी स्किन के सबसे क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं ऑल डे एवरी डे। रिसर्च शो करते हैं कि कपड़ों में यूज होने वाले केमिकल्स प्रोलॉन्ग कांटेक्ट से स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड बेस्ड फिनिशेस, डाइज और रेजिन्स का लिंक स्किन इरिटेशन, एलर्जीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और न्यू बॉर्न बेबी के केसेस में ये और भी डेंजरस है, क्योंकि उनकी स्किन 30% तक थिन होती है, विच इज मोर वल्नरेबल टू ऑल दीज केमिकल्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स। जरा सोचिए, जिस कपड़े को फ्रेश और रिंकल फ्री बनाने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, वही कपड़ा आपके स्किन को केमिकल एक्सपोजर का डोरवे बना सकता है। स्लो पॉइजन इज टू ड्रामेटिक फॉर अ हेडलाइन, बट नॉट ऑलवेज आर ड्रामेटिक फॉर अ रियलिटी। अब बात करते हैं एक अलग एस्पेक्ट पर। जो वर्कर्स कपड़े बनाते हैं उनकी हालत और भी खराब है, because the cost of a cheap shirt is usually paid by someone else. Low wages, long hours, unsafe floors and impossible deadlines are woven into the supply chains and it affect workers' physical, mental and social well-beingness. इसके साथ एक और silent loss भी हो रहा है, cultural erasure का। मतलब मास प्रोड्यूस कपड़े सिर्फ हैंडमेड और क्राफ्टमैनशिप को ही रिप्लेस नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे उन ट्रेडिशनल स्किल्स, लोकल आइडेंटिटीज और जनरेशन से चला आ रहा क्राफ्टमैनशिप को भी वाइप आउट कर देते हैं। एंड में बात सिर्फ इतनी सी है, हमें शॉपिंग नहीं रोकनी, हमें फैशन से दूर भी नहीं जाना, क्योंकि फैशन सिर्फ कपड़ा नहीं होता, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक आइडेंटिटी है। लेकिन असली प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है ओवर कंजम्पशन, प्रॉब्लम है ब्लाइंड कंजम्पशन, बिना सोचे समझे खरीदना और फिर उन्हें भूल जाना। और शायद सोल्यूशन भी उतना ही सिंपल है। अगर हम अपनी चॉइसेस को सिर्फ थोड़ा सा स्मार्टर बना दें, तो हम ना सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, बल्कि इस इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। हमें सस्टेनेबल फैब्रिक्स को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि फैब्रिक का टाइप बहुत मैटर करता है। सिंथेटिक फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन प्लास्टिक बेस्ड होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कॉटन, लिनेन और वुड जनरली लोअर टॉक्सिक लोड के साथ आते हैं और काफी हद तक बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हाँ, ये फैब्रिक थोड़े कॉस्टलियर जरूर होते हैं, लेकिन यहीं पर एक स्मार्ट अप्रोच का रोल आता है, 30 वियर्स रूल का। अगर हम किसी गारमेंट को कम से कम 30 बार पहने तो हम बेटर वैल्यू भी लेते हैं और वेस्ट भी कम कर सकते हैं। कोई भी नया कपड़ा खरीदने से पहले खुद से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं कम से कम इसे 30 बार पहनूंगा? अगर जवाब नो है तो शायद हमें परचेज की जरूरत नहीं। ये एक छोटा सा हैबिट चेंज है, फास्ट फैशन और इम्पल्सिव बाइंग दोनों पर कंट्रोल ला सकता है। कपड़ों को सीधा कभी कचरे में मत फेंकिए, उन्हें किसी और पर्पस में भी दोबारा यूज किया जा सकता है, या उनको टेक्सटाइल रिसाइकलिंग यूनिट में दे सकते हैं, जहां उसे श्रेड करके इंसुलेशन या स्टफिंग बनाई जा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट,
जितना हमारे लिए करियर ग्रोथ और सक्सेस जरूरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एनवायरनमेंट है। जस्ट लुक अराउंड, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर स्कैसिटी, पॉल्यूशन हमारी रियलिटी बन चुके हैं। तो आज यूथ को समझना होगा, ये अर्थ सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, ये हमारी मदर है और इसको प्रोटेक्ट करना किसी फेवर का काम नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। गवर्नमेंट करे या ना करे, कोई और करे या ना करे, बट चेंज हमसे शुरू होगा। आज अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा कम वेस्ट करें, थोड़ा बेटर चूज करें और थोड़ा ज़्यादा अवेयर बने, तो सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोटेक्ट होगा, हमारा फ्यूचर भी प्रोटेक्ट होगा। एंड रिमेंबर, अर्थ इज द ओनली होम वी हैव। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बट द रियल स्टोरी बिगन्स विद यू। I hope this made you think. I'll see you next one with another perspective. Thank you.